वेलकम टू विनीज व्लॉग। हेलो नमस्ते सभी को। मैंने बहुत लंबे समय से अपना कोई व्लॉग नहीं डाला, तो मैंने आज सोचा कि आज मेरे भाई का जन्मदिन है, तो मैं वहाँ अपने घर जाने वाली हूँ। तो जन्मदिन तो वो मना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसी बहाने में मिलना भी हो जाएगा और घर पे जाना भी हो जाएगा। तो आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और अपने घर का काम भी नहीं किया है, तो फटाफट से अपना काम खत्म करते हैं और तैयार होते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है और आज का दिन कैसे बीतता है। मेरे घर में है ना, चींटियां बहुत होती है, बहुत ही ज्यादा। कुछ मीठा भी ना हो, अगर सिर्फ पसीने का कोई कपड़ा आप रख दोगे ना, उसमें भी इतनी चींटियां हो जाएंगी कि क्या बताऊं। और इसका कोई अगर आपको परमानेंट तरीका पता है कि इनसे कैसे निजात पाए, वो भी लाल चींटियां हैं यार, बहुत परेशान करती हैं। आपने अगर कोई कपड़ा पहना है और बिगर झाड़े पहन लिया नहा के, तो समझ लो बस आपको अच्छे से डांस करवा देंगी, ऊपर से नीचे तक आप अच्छे से हिल डुल जाओगे और आपको तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो कपड़े आप उतार नहीं लोगे और दोबारा से अपने शरीर पे पानी डाल नहीं लोगे। तो वही है कि बहुत परेशान हो यार, कोई तरीका हो तो प्लीज। सारे कपड़े बस देख देख के रखो और उसके बाद उठाओ तो उन्हें फिर से ओढ़ के झाड़ के तभी आप सो सकते हो। और अगर आप ऐसे सो गए तो बस आपकी नींद। Run. क्या हो रहा है? किसका फोन आ रहा है? Yes. आप तो बार बार अपना फोन छुपा ले रही हो। We have a certain association with the physical, but the physical is जब फोन आ रहा था तो आपने बताया क्यों नहीं? हाँ, the end is still within you. So if we really miss him and we really want to have a connection, he's right there inside you. मौसी का फोन आ रहा है, बता भी नहीं रही है, अभी रुक जा। So guys, हम लोग घर से निकल चुके हैं और घर से निकलते समय व्लॉग बनाने में शर्म आ रही थी, तो मैंने कहा चलो रास्ते में बना लेते हैं। गया फोन गया। घर से निकलते समय व्लॉग बनाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, तो मैंने कहा लो अब रास्ते में बना लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बच्चों छुट्टी है, क्योंकि मैंने बच्चों को कल ही बोल दिया था, कल ही पढ़ा दिया था मैंने उन्हें। बच्चे ट्यूशन आएंगे, मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी तो उनके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा ना कि मैं व्लॉग बना सकती हूँ या नहीं। अरे हर एक की परमिशन की ज़रूरत होती है ना, कि हम उसको कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम उससे नहीं पूछेंगे तो ये उसकी जो फंडामेंटल राइट है उसका वो होगा ना, क्या बोलते हैं उसे, वो जो होता है यार, ऐसे कभी कभी मेरे साथ होता है कि मैं है ना वर्ड्स भूल जाती हूँ। फंडामेंटल राइट का वो होगा, अब वो क्या होगा, यू हैव टू कमेंट इट इन माई कमेंट सेक्शन बिकॉज आई फॉरगेट दैट वर्ड।
ये पीछे जो साइकिल जा रही है, इसे देख के मुझे याद आया कि जब मैं पहले पापा के साथ कहीं घूमने जाती थी या पापा कहीं लेके जाते थे कुछ बताने के लिए या कुछ भी, तो कैसे पापा मुझे हर एक बोर्ड दिखाते ले जाते थे और कैसे पापा बोलते थे कि देखो इसको पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, बताओ मुझे। तो आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ, स्टिल को आदत है कि मुझे रास्ते में कुछ भी लिखा है उसको पढ़ के जाना ही होता है कि क्या लिखा है इसमें। रास्ता अगर भूल जाते हैं या फिर कहीं जाना हो तो हमें पता चल जाए, या फिर कोई आ रहा है तो आपके घर के रास्ते पे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, एडवांस हो जाए। और शायद इसी वजह से मुझे रास्ते बहुत अच्छे से याद रहते हैं। शायद उस रास्ते का नाम नहीं, उस रास्ते का एक बोर्ड मुझे ध्यान रहता है, नाम बेशक पता हो या ना हो। ये देखो हमने मेन रोड से साइड में कट कर लिया है और ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत रास्ते हैं कि इन्होंने मुझे दिखा रखे, और हमेशा एक नया रास्ता, हमेशा, ये नहीं कि इस बार ही है, हर बार एक नए रास्ते से। तो मुझे जब भी जाना है तो नया रास्ता सीखना ही है, क्या है वो रास्ता नया की बार। मैं सोचती हूँ शायद अब की बार तो नहीं होगा, अब की बार तो सारे रास्ते लेकिन नहीं, ये नए रास्ते से लेके जाएंगे। और अब की बार ये वाला रास्ता था जो घर से निकलते ही ना मौसम देखो यार कितना प्यारा हो गया। वैसे मुझे लग ही रहा था कि बारिश होगी, बट थैंक गॉड बारिश हुई नहीं। और ये देखो ना कितना प्यारा मौसम है यार, ठंडी ठंडी हवा, ये आसपास ग्रीनरी और ये काले काले बादल। बस और क्या चाहिए यार एक इंसान को, एक प्यारे से सफ़र में प्यारा सा साथी और प्यारा सा मौसम। खैर छोड़ो, हमारा बस अब घर आने ही वाला है। अगर आपने ये बिल्डिंग्स देख ली, एक ये वाली और एक ये शिवसाई अपार्टमेंट्स ये वाली, तो बस आप समझ जाओ कि मेरा घर आ गया है और अब मैं थोड़ी ही देर में अपने घर पे आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा। हम ये आ चुके हैं, बस पहुँच चुकी हूँ मैं अपने बाइक के, और बाइक के आते ही सर से पढ़ने वैसे गायब हो जाती है, गरीब के साथ सीखती ऐसे ही घर आने के बाद मैं चली गई थी चाची के घर पे, और फिर इस वजह से मैंने शूट नहीं कर पाया। बट फिर मुझे याद आया मैंने तो व्लॉग शूट कर रही थी तो फिर मैं भाग के आई, और फिर मैंने अभी अपना इंट्री शाबाश बेटा का जो था वो मैंने शूट किया। और ये देखो नानी जी, तो ये आ गई है नानी जी ने अपनी छोटी वाली क्या बोलते हैं धोती को ले रखा है, और वो बिल्कुल चिपकी हुई है अपनी नानी से। माँ और सबसे छोटी बेटी। कैसी लगी हमारी ट्रायो? One eternity later. जल्दी बर्थडे आखिरकार मनाने जा ही रहे हैं। हो ही गया टाइम, कोई तो लेके नहीं आया, मुझे ही लाना पड़ा केक पे। बदतमीज लोग तो लाएंगे नहीं केक, तो मैं ही ले आई। कोई बोलेगा कि गाना टड्डी को तू कदे में से आ जा करके बहाना पार्टी हो रही बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे दिक्कत बस एक बार ये गाँव में एक वारी चुनी है यो बहुत चला रखी है हम ना हो रही है नाचे देख रही है से आग सी लगा रखी है इतनी सी तू है नहीं है। देना
₹100 ऐसे मांग रहे थे कि हम लेकर भाग रहे हैं उसे। पहले ही दे देता तो जाते भी ना। 500 का देना चाहिए आंटी है तो जी जानती है। ये खेती खाओ जी जाए तो 1000 का दे। चलो भाई तू लटक के क्या करेगा? अब तू क्या आसमान को छुएगा क्या? मम्मी ने लगा दिया रंग। जाने की होगी पूरी पूरी तैयारी, बस निकल रहे हैं घर के लिए। पहले जाएंगे मार्केट, उसके बाद जाएंगे घर। 5 minutes later. बारिश हो रही है यार ये फवार पड़ रही है, देखो दिख रही है क्या? ये हल्की हल्की, शायद अब हम ना जाएं। यार तेज होने लगी, हो रही है यार, तेज होने लगी। तैयार होके खड़े हैं, बारिश होने लगी। जाना कैंसिल, ऐसे ही रात में हुआ, करें तो करें क्या, नो ऑप्शन। देखो कितनी तेज हो रही है। क्या करें यार, इस बारिश ने तो और परेशान कर रखा है। कल भी नहीं जाने दिया। गाय देखो बेचारी कैसे बारिश में खड़ी है। One hour later. घर से निकलने की देर नहीं हुई, इनकी गाड़ी की हवा पहले गायब हो गई। फालतू में दिमाग खराब कर दे। ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, बस यहाँ से हम अपनी ज्वेलरी लेते हैं, तो मैंने अपने लिए नोज पे ना बाबू के लिए इयररिंग्स ली थी। कहाँ? कहाँ पे हैं? अच्छा, चीज़ें लेने गए हो पापा? मेरी तो यहाँ तबीयत सही नहीं है, उन्हें चीज़ की पड़ी है। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अब सो के उठी हूँ, तो बस वीडियो की एंडिंग ले रही हूँ और उसी के लिए मैं ये शूट कर रही हूँ। हम दोनों माँ बेटी जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।